हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ना वो बहुत नाजुक मोड़ पे है और सभी देश लगभग जो यूएसए और रशिया के बीच में और चीन के मध्य जो है इस जो तनाव चल रहा है उसके कारण परेशान है। देखिए, कहीं जो है चीन और तनाव में मतलब चीन और ताइवान में तनाव की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। युद्ध के हालात हैं, यूक्रेन और रशिया में युद्ध ही हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, वो अभी हाल ही में लैटिन अमेरिकी देशों यानी साउथ अमेरिका के देशों में वहाँ पे गए थे। फिर वो वहाँ से लौटे तो इजराइल और यूएई की यात्रा उन्होंने की। इसके अतिरिक्त जो है उससे पूर्व जो है वो रूस की यात्रा पर गए थे। फिर बैंकॉक थाईलैंड की यात्रा पर गए थे। तो इस तरह देख रहे हैं अब जो है भारत का जो है माना जा रहा है कि भारत जापान में जो 2+2 डायलॉग होगा, जैसे यूएसए के साथ भारत और यूएसए का 2+2 डायलॉग होता है उसी आधार पर। तो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री 7 से 10 सितंबर तक जापान दौरे पर जाएंगे। इस पर जो है विशेष रूप से जो ऐसा माना जा रहा है जो बात होगी वो चीन के रवैये पर भी होगी। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर आज 3 दिन के दौरे पर जापान जाएंगे। दोनों 7 से 10 सितंबर के बीच जापान में रहेंगे। यहाँ वे रक्षा मंत्री यासुकाजु हमादा और विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी से बातचीत करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। तो ये किन मुद्दों पर बात होने की उम्मीद है? तो देखिए, हिंद हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो घटनाक्रम है उन पर चर्चा हो सकती है। चीन की जो आक्रामकता इस क्षेत्र में बढ़ रही है उस पर भी चर्चा होगी। चीन ने ताइवान के नज़दीक जो है अभूतपूर्व जो जिस प्रकार का जो भड़काऊ और विवादित सैन्य अभ्यास किया है, इससे जो है अमेरिका अमेरिका के साथ जो उसका तनाव बढ़ा वो तो बढ़ा ही था। ताइवान और जापान के साथ उसने अपनी तनाव ज़्यादा बढ़ा दिया। और मिलिट्री ड्रिल के दौरान चीन ने जो बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी वो जापान के पास उसके मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाकर गिरी थी। तो किशिदा ने भारत में 3,20,000 करोड़ के निवेश की बात कही। इससे पहले जापान के पीएम जो फूमियो किशिदा भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत के दौरे पर आए थे। शिखर सम्मेलन में किशिदा ने भारत में अगले 5 साल तक 3,20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कही थी। आपको बता दें, इस समय जो है वोस्टाक युद्धाभ्यास 2022 जो है वो रूस में हो रहा है। तो जो जापान के प्रधानमंत्री है ना किशिदा जी, इन्होंने जो है भारत से रिक्वेस्ट किया था कि भारत अपनी सेनाएं ना भेजे इस अभ्यास में, जो कि जापान सागर के पास होने वाली थी। कुरिल आइलैंड जो है रशिया और जापान के बीच में एक विवाद है, तो उसी क्षेत्र पर होने वाली थी। तो जापान भारत ने इनके रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और जो है उस क्षेत्र में और भारत ने अपनी नेवी को ही नहीं भेजा युद्धाभ्यास के लिए, बाकी दो सेनाएं गई हुई हैं। तो 2019 में हुआ था पहला 2+2 डायलॉग। भारत जापान ने 2018 में दोनों देशों के बीच 2+2 संवाद आयोजित करने का फैसला किया था। यह फैसला जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने जापान के टोक्यो में 13वीं जो भारत जापान वार्षिक शिखर बैठक थी उसमें प्रतिभाग किया था। दोनों देश के बीच विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री संवाद का आयोजन पहली बार 30 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में किए थे। देखिए, भारत ने जापान के साथ 2019 में 2+2 संवाद की शुरुआत की थी। फिलहाल भारत कुछ गिने चुने देशों के साथ ही 2+2 संवाद करता है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस शामिल हैं। तो इससे पहले 2022 में भारत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर 2+2 डायलॉग के लिए जो है वो 5 दिनों के अमेरिका के दौरे पर गए थे, जहाँ पर उन्होंने यूएस के जो रक्षा मंत्री हैं लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से अलग अलग मुलाकात की। इस दौरान रक्षा सहयोग के कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी। इसी बीच जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, वो भारत की रूस से जो तेल खरीद थी उस पर उन्होंने जब इस पर चर्चा हुई थी तो उन्होंने जवाब में कहा था कि भारत रूस से जितना तेल महीने भर में नहीं खरीदता उससे अधिक तेल यूरोप की जो लोग हैं ना वो रूस से एक दिन में खरीद लेते हैं। उन्होंने कहा यदि आप रूस से भारत की ऊर्जा खरीद पर बात करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आपको यूरोप पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक ऊर्जा की थोड़ी मात्रा ही वहाँ से आयात करते हैं, लेकिन आप आंकड़ों को देख लीजिए, हम जितना एक महीने में रूस से तेल खरीदते हैं उससे कहीं अधिक तेल यूरोप उन रशिया से खरीदता है। तो देखिए, अब भारत और जापान के बीच जो ये 2+2 वार्ता होगी, इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र पर विशेष चर्चा होगी। साथ में जो निवेश हुए हैं भारत में उस पर चर्चा होगी और चीन की जो आक्रामकता है उस पर भी चर्चा होगी कि भारत और जापान के बीच में कोई एक विशेष समझौता भी हो सकता है। तो देखते हैं जो भी समझौता होगा उस पर हम इंतज़ार करेंगे।